उनके अंदर भी ये जो अभिव्यक्ति है, उनके एक्सप्रेशन है, उनको बढ़ावा मिले, वो उनके हमारे टीचर्स अलग अलग माध्यम को समझे। एक्सप्रेशन के बहुत सारे माध्यम है, जैसे मैडम ने बताया कि डांसिंग एक है, सिंगिंग है, स्कल्पचर स्कल्पचर मेकिंग, मूर्ति बनाना, वो भी एक माध्यम है। लेखन करना, वार्ता लिखना, मतलब उसको गुजराती में वार्ता कहते हैं, हिंदी में हम कथा उसको कहेंगे, तो वो लिखना। कल अभी हमारा जो गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ, दीपा मैडम आपको क्योंकि आज आप जुड़े हो तो आपको पता नहीं है, कल हमारा गोष्ठी का एक कार्यक्रम था जेएसएस का, जिसमें काव्य रचना करना और काव्य पठन करना और लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी लिखना और शॉर्ट स्टोरी को भावनात्मक तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से एक्सप्रेस करना, ये कल हमने गोष्ठी में सबने अनुभव किया है। तो आई थिंक जेएसएस हर तरह की कला को शिक्षकों में वो चाहता है कि वो डेवलप हो, उनके प्रति उनकी रुचि डेवलप हो। देखिए, ये सिर्फ 90 मिनट के कुछ वेबिनार करके कोई भी व्यक्ति किसी कला में निपुण नहीं हो जाता है। हम कोई इसमें 8 वेबिनार करेंगे तो हम उस कला में मास्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन उस कला के प्रति हमारा जो एक रुचि है उसको और इंटेंस कर सकते हैं। फिर हम जब दूसरे लोगों के द्वारा उस कला के बारे में जैसे सुनेंगे, आज दीपा मैडम से हम जब पूरे कार्यक्रम में सुनेंगे तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे। दीपा मैडम ने अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, इतनी तरह के कलर्स अवेलेबल होते हैं, इतने तरह के पेंटिंग्स में अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये सब जो हम सीखेंगे, समझेंगे, उससे हम उस कला के प्रति और ज्यादा इंटरेस्ट से काम कर पाएंगे। और एक दूसरा उद्देश्य ये है जेएसएस द्वारा ये करने का कि शिक्षक जो भी ये कला सीखें, वो आगे और अपने स्कूल के बच्चों को और अपने पर्सनल लेवल पे वो अपने कोचिंग क्लासेस भी अगर आपके हैं तो उसमें भी आप ये कला को आगे दूसरों को सिखा सकते हैं। आई थिंक मुझे लगा कि एक नया क्लास आज शुरू हो रहा है, तो थोड़ा मुझे उसके बारे में मेरी राय, मेरे विचार प्रस्तुत करने चाहिए। तो इसलिए दीपा मैडम, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया। और जी मैम, जी सर, मैं 2 मिनट दूंगा क्योंकि हाँ, आज हमारा पहला दिन है और आर्ट एंड क्लास के साथ हम आज की इससे ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम मंगलाचरण के साथ शुभ कार्य को करते हैं, और मंगलाचरण की तदुपरांत हमारे बीच हमारी संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी आशीष वचन के देंगे और आज की इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो उन सभी से अनुरोध है कि अपने आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो तो सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और मंगलाचरण का वाचन करेंगे। बोले महावीर भगवान की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽंगडी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जैसा कि आज हमारे प्रथम पहली कक्षा ड्राइंग एंड पेंटिंग का शुभारंभ आज किया जा रहा है, और हमारे बीच हमारी संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे आशीष वचन स्वरूप आशीर्वाद लेंगे और आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सम्मान।
आप सभी का आज की इस वेबिनार में जन शिक्षा समृद्धि की ओर से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी कमल डाबा वाले ने और शोभा जी ने बताया कि कला क्या है। कला अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों से रख सकते हैं, तो कला भी उसका एक माध्यम है। जिस प्रकार आप इसमें उपयोग होने वाले रंगों को देखोगे कि अनेक रंगों का उपयोग कला के अंदर होता है, इसी प्रकार से आपका जीवन भी अनेक रंगों से भर जाएगा। इन वेबिनारों को अटेंड करने के बाद आपको अपने जीवन में नयापन लगेगा। आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है जो आपके परिवार के और समाज के सबके ही काम आएगा। प्रत्येक कला एक ऐसा माध्यम होती है तो वो जीवन उपार्जन का साधन भी बन जाती है। केवल ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में कहां तक सोचते हो और कहां तक जाते हो। मैं पुनः इस आशय के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप इस वेबिनार्स को अच्छी प्रकार से अटेंड करें, ज्वाइन करें और सीखें। और जो हमारे इसके ट्रेनर हैं वो बहुत एक्सपर्ट है और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानी सर के आशीष वचनों के तदुपरांत में हमारी प्रशिक्षिका दीपा मैम से अनुरोध करूंगा कि आज की क्लास को आगति प्रदान करें। सम्मानित हाँ, तो हमने देखा समझा, सर जवाहर सर ने बताया, कमल सर ने भी प्रकाश डाला कि कला के बिना जीवन है ही नहीं और जीवन कला से ही अच्छा होता है। तो ये हमने देखा है। और पहले के जमाने में क्या था कि पहले चित्रकला जैसे कि कब शुरू हुई, ये हम जब देखते हैं तो ऐतिहासिक पाषाण युग में जब आदि मानव था, तो आदि मानव के पास अपनी भाषा नहीं थी, अपने शब्द नहीं थे उस वक्त। तब वो क्या करता था कि गुफाओं पे चित्र बना देता था। उसने उस टाइम तो वो शिकार पे जिंदा रहता था, शिकार करता था। तो उसके माइंड में क्या आता था कि चलो मैंने इतने शिकार के, इतने खरगोश को मारा या हिरन को मारा, तो वो कुछ इस तरह का चित्र गुफा के ऊपर कोई पत्थर से, उसके पास उस टाइम तो कोई माध्यम, कुछ चीजें नहीं थी कलर्स या जैसे हमारे पास है अभी, तो शायद वो कोयला लेता होगा या पत्थर लेता होगा या लकड़ी भी लेता होगा, तो उससे वो गुफाओं के ऊपर एक ऐसी आकृति बना देता था कि हिरन है या खरगोश है। तो उस हिसाब से वो समझ में आता था कि वो इस तरह की वो साबिती रखता था कि मैंने इतना शिकार किया, इतना ये किया। और ऐसे चल के पहले चित्र ही जीवन में आया रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई होगी। तो वो हम ऐसे पहले के साल जमाने में वो देखते हैं। तो वात्सायन जी है, वात्सायन जी ने कामसूत्र अपना जो लिखा था उसमें 64 कलाएं उन्होंने बताई हुई है। उसमें 4th चौथे नंबर पर है चित्रकला। तो चित्रकला इस तरह से बहुत सारी कलाओं का एक अग्रिम हिस्सा है, अग्रिम पार्ट है। तो ये हमने चित्रकला के बारे में कुछ थोड़ा प्रारंभिक समझा। अभी पेंसिल, इरेजर, ये सारी जो बेसिक चीजें हम यूज करते हैं, ये सभी इन्वेंट हुई है कि कहीं ना कहीं कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में इसके इन्वेंशन हुए हैं कि किसने इरेजर की खोज की होगी, पेंसिल किसने खोजी होगी, पेपर किसकी कहाँ पे खोजा गया होगा। ये चीजें भी एक इंटरेस्टिंग विषय है। पलक मैम, आप पीपीटी दिखाएंगे? यस मैम।
पेंसिल की खोज पेरिस में हुई है, फ्रांस में। एक आर्मी ऑफिसर ने खोज की थी। फिर पेपर की खोज हुई है चाइना में। हम पीपीटी के माध्यम से अभी देखेंगे। ये जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि पेंसिल कैसे पकड़ना है। पहला वाला जो था, हमें पेंसिल प्रॉपर तरीके से पकड़ेंगे तो ही ड्राइंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो तरीका इसमें दिखाया गया है वो पेंसिल कैसे पकड़ना है वो दिखाया गया है। इसके बाद ये है जो अलग अलग तरह के जो पेंसिल होते हैं, डार्कनेस के, लाइट से शुरू होके डार्क तक कैसे जाएगा। एच से शुरू होके एच बी, हार्ड ब्लैक, 2B, 2 टाइम हार्ड ब्लैक, 2 टाइम ब्लैक, 3B, 4B, इस तरह से जाते जाते एकदम से डार्क जो होगा वो 9B, इस तरह से। ये इसके शेड्स दिखाए गए हैं पेंसिल के। जो लाइटर शेड है वो सब हम ड्राइंग में यूज करते हैं, और जो डार्कर शेड है वो सब शेडिंग करते हैं, जब शेडिंग ड्राइंग में शेडिंग करते हैं तब यूज होते हैं। ये जो मैडम ये जो हमारे क्लास में ज्यादा कौन से नंबर के पेंसिल्स हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में सबको थोड़ा सा। हाँ जी सर, जो एच के शेड है उसमें से जो नॉर्मल पेंसिल्स हम ड्राइंग पेन लिखते हैं वो वाली पेंसिल, जैसे कि एच बी हम ड्राइंग लिखने में यूज नहीं करेंगे, ड्राइंग में यूज करेंगे। एच बी के नीचे जो आती है वो जो मीडियम डार्क एच बी के पहले आती है, नीचे आती है, उसमें जो मीडियम है वो हम ड्राइंग करने में, जो एकदम से ही लाइट है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम में लाइट में जो मीडियम दिखाई गई है ऊपर के 3 राइट साइड में, तो वो वाले शेड हम लिखने में यूज कर सकते हैं और ड्राइंग करने में यूज कर सकते हैं। बाकी वाले जो होंगे एचवी से शुरू होंगे वो सारे डार्क होंगे, तो वो हम लिखने में और ड्राइंग करने में यूज नहीं। एचबी ज्यादा करके कई लोग यूज करते हैं, लेकिन एचबी भी ड्राइंग करने में यूज नहीं करनी चाहिए, वो शेडिंग के लिए है सारे पेंसिल्स। ये पेंसिल की जो खोज की फ्रांस में निकोलस सर ने, वो जो कि आर्मी ऑफिसर थे। उसके बाद पेपर की खोज की गई चाइना में। इरेजर की खोज हुई ब्रिटिश इंजीनियर ने की, जोसेफ प्रिस्टी, ब्रिटिश इंजीनियर, यूरोप में। उन्होंने 2013 में अगस्त में 26 अगस्त 2013। तो ये सारी खोज जिन्होंने की वो हमने देखा। अभी ड्राइंग जब हम शुरू करते हैं तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पेंसिल कैसे पकड़ना है जो कि हमने देखा अभी, और उसके बाद कैलीग्राफी से स्टार्ट होगा। बेसिक शेप्स आपको मालूम होने चाहिए, और कैलीग्राफी से क्या होगा कि आपकी पेंसिल की पकड़ और जो कर्व्स आएंगे वो सब आपका जो प्रैक्टिस होगी वो अच्छे से होगी। उसके बाद आप ड्राइंग अच्छे से निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं दोनों कंबाइन कराऊंगी, शेप्स और कैलीग्राफी। तो आपके पास स्केचबुक रहेगा, ये 4B साइज, A4 साइज का स्केचबुक। जो मैंने बोला था कि A4 साइज का कोई भी स्केचबुक चलेगा। बाकी फिर आपके पास बड़ा है तो ठीक है, वरना जनरली A4 साइज का यूज करना होता है। और हमें चाहिए पेंसिल, इरेजर भी कम यूज करना है, स्केल,
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कल 6 से। सर्कल जो है वो पहले आना चाहिए हमको। ज्यादा करके सबको यही प्रॉब्लम होती है कि सर्कल ही नहीं आता। सर्कल आएगा तो बहुत सारे ड्राइंग्स आपको आएंगे, तो उसमें आप सर्कल बनाने में आप फीलिंग होने चाहिए। तो सबसे पहले पेज पे हम सर्कल से ही स्टार्ट करेंगे। ओनली सर्कल जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। एक छोटा सा सर्कल बनाया इस तरह से, पेंसिल उठाए बिना डायरेक्ट ही करना है। फिर उससे एक बड़ा बनाइए, इस तरह से बड़ा बनाते जाइए। तो पूरा एक पेज हमें सिर्फ सर्कल बनाना है। ये प्रैक्टिस आप अभी शुरू कर सकते हैं। अभी अपने स्केचबुक ओपन कीजिए और फर्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड करेंगे तो भी चलेगा। लेफ्ट साइड के पेज पे हम रफ वर्क करते हैं ज्यादा करके, लेकिन इसमें ये प्रैक्टिस में चलेगा। तो आप हमको इस तरह से बड़े बड़े सर्कल बनाते जाना है। एक ही बार में बन जाएगा। स्टार्ट करके एकदम से राउंड लेना है। अगर गलत भी होता है तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा डार्क बनाती हूँ क्योंकि लाइट होगा तो दिखेगा। इस तरह से बनाते ही जाना है, बस छोटे बड़े जैसे भी आए। पूरा पेज हमें सिर्फ सर्कल बनाना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, बाकी एक ही बार में सर्कल बन जाना चाहिए। इस तरह से पूरा पेज भरना है। हो रहा है सबके पास स्केचबुक पेंसिल सब होगा मटेरियल। इतना तो होगा कि आज हम ज्यादा यूज नहीं मटेरियल कर रहे हैं। स्केचबुक नहीं है तो शायद से नहीं भी है तो कोई पेज ले सकते हो आप, रफ पेज, नोटबुक, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन ये प्रैक्टिस साथ में जरूर कीजिए। हो गया? अगर ये सारा पेज आपका भर गया है तो उसके अंदर अंदर भी आप सर्कल बना दीजिए। सर्कल के अंदर अंदर भी जितने होते हैं आपसे उतने बना दीजिए। तो इस तरह से एक पेज हो जाएगा। अगर आपकी ये सर्कल की प्रैक्टिस हो गई है तो दूसरे पेज पे जो राइट साइड पेज आएगा मेन, वहां पे दो बड़े सर्कल बनाने हैं। एक यहाँ कॉर्नर पे और एक यहाँ कॉर्नर। दो बड़े सर्कल बनाने हैं हमको। दूसरा बड़ा वाला थोड़ा सा छोटा होगा तो भी चलेगा।
ये 2 सर्कल जैसे मैंने बनाए, एक ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे, ठीक है। इतने तक हो गया सबका। सर्कल तो बहुत इजी लगा होगा ना सबको। किसको मुश्किल लगता है सर्कल बनाना? आता भी है तो भी हमें ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप यही है। और इसके अंदर हमें रैंडमली इस तरह से जाना है, पेंसिल को उठाए बिना इस तरह से जाना है पूरे सर्कल के आसपास। इस तरह का पैटर्न पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर फिर से वही, ये कैलीग्राफी और शेप्स दोनों साथ में हम जा रहे हैं। सर्कल के शेप पे है और ये इसमें कैलीग्राफी का हमने स्टार्टिंग किया हुआ है। ओवरलैप जाएगा तो भी चलेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न तो पड़ता ही, ठीक है। और पूरा इसे भर देना है ऐसे ही। अच्छा लग रहा है ना? और अभी ये दूसरा सर्कल, जिसके अंदर एकदम से छोटा सर्कल बनाएंगे और उसके आसपास सर्कल करते जाना है। ये थोड़ा सा आपको धीरे से करना रहेगा, वरना प्रॉपर नहीं आएगा। ये जो हमने फटाफट फटाफट किया आगे, इस तरह से यहाँ नहीं चलेगा, ये धीरे से करना रहेगा। डिस्टेंस जो है दो सर्कल के बीच जो छूट रहा है, वो जितना हो सके सेम छूटना चाहिए चारों ओर। आगे की लाइन को टच ना हो जाए और बहुत आगे भी ना चला जाए। इस तरह से हमसे जितने भी सर्कल होते हैं वो हम बनाएंगे। कोशिश यही कीजिए कि परफेक्ट आए। इसमें मेरा 8 हो गया है, 8 नंबर सर्कल के, और ये बड़ा गिन के 9। और इसके अंदर हम कुछ भी डिजाइन ले सकते हैं इस तरह से। जो जगह छूट गई है, पूरा सर्कल हमें नहीं करना है, तो इस तरह से हम, लेकिन ये बनेगा कैसे कि पेंसिल हमको उठानी ही नहीं है, चलता जाएगा ऐसे। ये दोनों का, दो सर्कल का इस तरह से हो गया। तो हमारी सर्कल की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो गई है और सर्कल के अंदर हमने कैलीग्राफी डिजाइन भी बनाई है। अभी दूसरा शेप लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर, चौरस। तो चौरस में हमें स्केल की यूज करनी पड़ेगी। हाथ से भी कर ही सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो उसका है तो उसके लिए हम स्केल यूज कर रहे हैं अभी। तो आपके स्केचबुक में जिस तरह का पेज है उस हिसाब से नाप लीजिए। यहाँ मैं 10 का ले रही हूँ, 10 सेंटीमीटर। जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो नीचे की लाइन पहले बनानी है, 0 to 10।
ये मैंने 0 to 10 का लाइन क्रिएट कर दिया। अभी ऊपर चारों साइड इक्वल रहेगी। स्क्वायर मतलब क्या है? 4 साइड्स इक्वल, चारों साइड सेम है, उसका मतलब है स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 10 पे डॉट रखेंगे ऊपर, 0 to 10, इधर भी 0 to 10, और ये लाइन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर शेप हो गया। तो स्क्वायर में हमें क्या करना है? ये स्क्वायर बन जाने के बाद इसके अंदर रैंडमली ही जाना है, इस तरह से पेंसिल उठाए बिना कुछ भी रैंडमली पूरा स्क्वायर भर देना है। चलते चले जाओ इस तरह से। ये सारे प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आपकी पेंसिल ठीक से शार्पन भी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें कोई इरेजर का कुछ भी सोचना ही नहीं है, बस अपने आप जैसा भी हो करते जाए। तो इस तरह से पूरा हम ये स्क्वायर भर देने वाले हैं। इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा ये स्क्वायर पूरा भर देना है और दूसरा एक स्क्वायर बनाना है आपको। जो थोड़ा छोटा रहेगा, ये हमने बनाया 10 सेंटीमीटर, और ये हम बनाएंगे 7। थोड़ा बड़ा करते हैं, 8 कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर बनाएंगे हम। आपकी स्केचबुक जिस तरह से है, मेरे पास जो है वो बड़ी है। ये दूसरा स्क्वायर बन गया। इसमें हमें वर्टिकल लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस बनाने हैं, स्केल के यूज के बिना। ये जो लाइंस आप बनाएंगे उसमें स्केल का यूज नहीं करना है, सीधा हाथ से जाना चाहिए, सीधा लगना ऐसा ही चाहिए जैसे स्केल से बनाया हुआ है। तो ये बॉक्स पूरा इस तरह से भरना है।
इसके बाद हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ये पूरा इस तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है। मैंने इतना आधा छोड़ा है, आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब 4 साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल मींस 2 साइड्स इक्वल। दो साइड्स आमने सामने हमने ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, जो भी बनाया, पर दो साइड्स सेम आएंगे, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो इधर मैं लेने जा रही हूँ नीचे की लाइन का। ये 7 सेंटीमीटर लिया मैंने, और इधर मैं ले रही हूँ 12। स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करनी है, ऊपर से ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर दिया ऐसे नहीं, हमेशा नीचे से ऐसे शुरू करना होगा। ये वाली लाइन पहले, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये मैंने 12 लिया, ये 7 लिया, नीचे 7 लिया। ये जो रेक्टेंगल हो गया, इसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से लाइंस बनाने हैं। और पूरा ये रेक्टेंगल इससे भरना है। यहाँ तक हो रहा है ना सबका ठीक से? कोई प्रॉब्लम है? कुछ है, कोई क्वेरी तो आप बोल सकते हो। एक दूसरा जो रेक्टेंगल दूसरा वाला है वो इस तरह से बनाएंगे हम। मैम इतना परफेक्टली नहीं आ रहा आप जैसा। वो प्रैक्टिस से आएगा। क्या प्रैक्टिस से आएगा। अभी आपसे पूरा बॉक्स नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो आप आधा रखिए, बाद में आराम से घर पे कंप्लीट कीजिए बाद में। यस हाँ, वो लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंटी जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिस से आएगा आपका। और यही वाली प्रैक्टिस फिर से घर पे करनी, यहाँ पे तो करनी है, लेकिन आपको ये सारी प्रैक्टिस क्या है कि ये फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स और जो भी आर्टिस्ट बड़े होते हैं वो भी करते रहते हैं। ये जो हमने रैंडमली ये सारे डिजाइन्स बनाए, ये सब, ये खाली ये ऐसे नहीं है, इससे बहुत ही फर्क पड़ता है ये प्रैक्टिस से। तो आप जैसे कभी भी खाली बैठे हो तो भी ये सारे प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपका हाथ अच्छा रहेगा ड्राइंग में। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो ये मैं फिर से दूसरा वाला रेक्टेंगल बना रही हूँ। मैं 12 ले लेती हूँ नीचे। ये मैंने 7 ले लिया। हमारा दोनों चीजें साथ में जा रहा है। हम शेप्स का इंट्रोडक्शन भी ले रहे हैं और साथ में कैलीग्राफी वर्क भी हमारा हो रहा है। तो इस तरह से दोनों चीजें साथ में एंजॉय भी कर पाते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल लिया, इसमें मैं इस तरह से लाइंस ले रही हूँ, स्लैंटिंग।
ये पूरा इस तरह से भरना है, भले ही अभी ना आए, गलतियां आए तो भी आपको इरेजर का यूज भी नहीं करना है और स्केल का यूज तो बिल्कुल ही नहीं करना। जैसा भी हो आप हाथ से प्रैक्टिस करो, किसी को पहली बार में आ जाए ऐसा होगा, हो नहीं सकता है। जितना हो सके आप पास पास में लाइंस लेना और नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और ये एक रेक्टेंगल से नहीं होता है प्रैक्टिस, एक कोई भी एक शेप से नहीं होता है, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करो, आ ही जाएगा आपको, क्यों नहीं आएगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो 4 चीजें यहाँ पे हमने बनाई हैं, 2 स्क्वायर, दोनों में अलग अलग कैलीग्राफी पर, 2 रेक्टेंगल, दोनों में भी अलग अलग वर्क है। अभी शेप लेंगे हम सेमी सर्कल का या फिर ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें हमें स्केल चाहिए होगी, ट्रायंगल में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 0 to 9, 0 to 10 कर लेती हूँ, 0 to 10, और बीच में 5 पे हमें डॉट रखना होगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है 10 सेंटीमीटर, बीच में 5 पे डॉट रखा है, ये पॉइंट रखा हुआ है, और यहाँ से हम ये डॉट लाइन क्रिएट करेंगे। ट्रायंगल परफेक्ट लाने के लिए बीच में जो भी नाप की ये लाइन दूरी है ड्रॉ की है हमने, वहां का बीच का हमें पॉइंट निकालना होगा, और इस तरह से ये ट्रायंगल परफेक्ट आएगा। अगर किसी के लिए कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, तो किसी को समझ में ना आए तो जरूर पूछो। हाँ, कोई टेंशन नहीं, आप पूछ सकते हो। ये बीच की जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो मैं निकाल रही हूँ, उसको निकाल ही देना है क्योंकि ये हमें सिर्फ परफेक्ट ट्रायंगल लाने के लिए बनाई है डॉट लाइन। तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनाएंगे। यहाँ ये डॉट रखा था हमने, उसके पास से छोटा सा सेमी सर्कल ऐसे स्टार्ट करेंगे और करते जाएंगे आगे। इस तरह से फिर यहाँ से भी करेंगे। तीनों कॉर्नर से कर्व लाइंस बनाए हैं, और बीच में ये सेमी सर्कल जैसा हाफ हो गया। तो सारे कर्व लाइंस हमने
इसमें प्रैक्टिस हो गई है ट्रायंगल के अंदर। ये सब आप कलर पेंसिल से भी कर सकते हो। ये जो हमने सारे कैलीग्राफी वर्क किया शेप्स के अंदर, वो सब आप कलर पेंसिल से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सुंदर भी दिखेगा और एक अलग से प्रैक्टिस हो जाएगी। दीपा मैडम, सभी का एक बार देख लीजिए, सभी ने कहाँ तक किया है। हाँ श्योर श्योर, हाँ जी दिखाइए। जी जी बिल्कुल। सभी मोबाइल के सामने अपना जो आपने बनाया है वो बताएं, सभी लोग स्क्रीन के सामने रखें, सभी जो अभी आपने बनाया है रखो, पूर्वी अपना स्क्रीन के सामने रखो क्या आपने बनाया है। जी दीपाली जी, बहुत अच्छा। हाँ दीपाली जी का दिख रहा सबका है। नाम मुझे यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें आप मुझे हेल्प कीजिएगा हाँ, जी विवेक जी ने भी बनाया है, एक एक करके। धनंजय जी का भी है, जी सुषमा जी का भी है। सुषमा जी दिखाओ आप। हाँ धनंजय सामने रखो। कोई बात नहीं, आपने जैसा भी किया अच्छा ही किया रहेगा, हाँ किया वही बड़ी जी बात है। नीरज जी, एक एक करके दिखाइए तो एक एक अच्छा। करके दिखाइए तो ज्यादा हाँ अच्छा रहेगा सबका। हाँ ये सर्कल शेप्स अच्छे निकाले जिसने भी निकाले। मैम, जी जो ये फर्स्ट सीरियल स्क्वायर में सामने आ आपने रहे हैं। बनाया था वो कैसे बनाया था? हाँ जी, जो फर्स्ट स्क्वायर में आपने बनाया था, ये वाला। देखो आपका नीचे का नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिखेगा ये वाला। वेट, ये वाला आप पूछ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ये रैंडमली है, ऐसे ही करते जाना है, कोई डिजाइन पड़ा ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ये कुछ, ऐसे निकालते गए। देखिए इस तरह से मैं फिर से करती हूँ, कुछ भी ऐसे निकालते गए बस। ओके, थैंक यू। है ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाँ और किसी को? हाँ ये जी ये ड्राइंग सावित्री में का अच्छा बनाया वर्क। जी। अच्छा दिख रहा है सबका लुक में भी। अभी थोड़ी बहुत गलतियां हैं हॉरिजॉन्टल एंड ये सब लाइंस में हुए है, वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल, पर ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और पेंसिल अच्छे से शार्पन होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा मोटा ये नीब रख रही हूँ और डार्क, क्योंकि आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मैं अगर लाइट ड्रॉ करती हूँ तो आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मुझे थोड़ा मोटा ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं करना है, आपको अच्छे से पेंसिल शार्पन करके करना है। हाँ तो हमारा ट्रायंगल का शेप हो गया, अभी सेमी सर्कल करते हैं। सेमी सर्कल में 10 ले लेते हैं हम, 0 to 10। टेन सेंटीमीटर का लाइन ये ड्रॉ किया मैंने। तो सेमी सर्कल है, इसके लिए ऐसे जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। इस तरह से ये शुरू करेंगे पहले। पूरा इससे पहले भर देना है वर्टिकल लाइन से।
ये हो जाने के बाद इसके ऊपर ऐसे आएगा, चेक्स पड़ेगा। तो सेमी सर्कल के अंदर ये इस तरह से होगा। एक दूसरा सेमी सर्कल बनाएंगे। सेम स्टाइल से 10 सेंटीमीटर लिया मैंने ये। और इसके अंदर इस तरह से कर्व लाइंस, जो कि इजी है, सबको आएगा ही, लेकिन प्रॉपरली बनाना है तो अच्छे से आना चाहिए। इस तरह से ये पैटर्न निकलता है। भी आप इसी तरह से घर पे कैलीग्राफी वर्क ये सब करते हो तो अपने तरीके से कुछ भी सूझे तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स और इस तरह से जो मेथड्स है कुछ दिखाए हैं, और कुछ मेथड्स आपको भी मालूम हो भी सकते हैं या फिर आप खुद क्रिएट कर सकते हो, तो उस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कुछ नया करके दिखाओगे तो और मजा आएगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा कुछ नया। इस तरह से ये सेमी सर्कल 2 लिए हमने और दोनों में अलग अलग पैटर्न बनाए। बहुत कुछ बन सकता है अपने तरीके से। अभी जो एक शेप रह गया, कौन सा रह गया? मेन शेप्स में से वैसे तो बहुत सारे हैं। याद आ रहा है किसी को? बहुत इजी है। कौन सा एक शेप रह गया है? हमने सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल हो गया, सेमी सर्कल भी हो गया। अभी जो मेन 6 शेप्स है उसमें एक रह गया है। स्टार नहीं, मेन मेन बोल रही हूँ मैं। ओवल। ओवल, यस यस, ओवल बनाएंगे हम। ओवल के अंदर इस तरह से दो स्लैंटिंग, दोनों साइड से स्लैंटिंग लाइन का कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले एक तरफ से स्टार्ट करेंगे पूरा।
एक साइड से हो गया, अभी दूसरे साइड से। ये डायमंड शेप में चेक्स हो जाएगी। पेंसिल पकड़ने में बहुत ध्यान रखना है, तो अच्छे से आएगा। ज्यादा जोर देके आगे से पकड़ के घिस घिस के करेंगे तो नहीं होगा, पीछे से पकड़ेंगे और ऐसे फ्रीली आगे जाने देना है लाइन को। इस तरह से ओवल के शेप में भी हो गए। ये सारे जो शेप हमने सीखे उसको ओवरलैपिंग करके भी एक ड्राइंग हम बना सकते हैं अपने तरीके से। तो इसमें हमें कोई स्केल का यूज ना भी करे तो भी चलेगा। और कैसे भी जैसे स्टार्ट कर दिया हमने कि ये ट्रायंगल है, तो उसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे स्क्वायर को। स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर कैसा है, 4 साइड्स इक्वल। तो ये हमने एक ओवरलैप किया, इसके ऊपर हमें लगा कि चलो एक सर्कल निकाल लेते हैं, तो सारे शेप्स के अंदर से ये आप अपने तरीके से कोई भी शेप से शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रायंगल से किया तो आप ट्रायंगल से करोगे, है ना। तो ये दूसरा ट्रायंगल भी हो गया, देखो अलग तरीके से। ये रेक्टेंगल हो गया। तो एक बड़ा सा स्क्वायर बना के इसके अंदर भी कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही किया है, लेकिन एक डिजाइन बन जाएगा पूरा स्क्वायर बड़ा सा बना के, आप उसके अंदर भी कर सकते हो। भी सेमी सर्कल ले सकते हैं हम, यहाँ से लेते हैं। ये सेमी सर्कल ले लिया, यहाँ से ओवल ले लिया। ट्रायंगल एंड ये फिर से अलग तरीके से ले लिया रेक्टेंगल। दूसरा सर्कल, ट्रायंगल। जितना भी आपको बड़ा करना है, जितना लंबा करना है होगा। और ये जो अंदर अंदर जो शेप्स पड़े हैं ओवरलैप कर किया हमने इसके लिए, इसके अंदर आप अलग 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 कलर करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। पूरा पेज इस तरह से आप भर सकते हो, और उसके बाद इसमें आप कलर निकालोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा और मजा आएगा कलर करने में भी। कहीं से भी अंदर जाके हो सकता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो इसमें मजा भी आता है।
इस तरह से करने में। और आप इसमें अलग अलग कलर भी ऐड करके इसको सुंदर बना सकते हैं। आप इसको कीजिए, मजा आएगा। और आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है, पेंसिल कलर ही है या जो भी है। और जब ये सारे आउटलाइंस जब डार्क करोगे आप, तो पेंसिल कलर से करना। स्केच पेन हम यूज नहीं करेंगे, मार्कर पेन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पेंसिल कलर, ब्लैक पेंसिल कलर से आप आउटलाइन दोगे और उसके अंदर रंग भर सकते हो। आपके पास जो भी कंपनी के अच्छे वाले कलर है आप यूज कर सकते हो। किसी को कोई क्वेरी है? ये आया सबका? ये बनाया सबने? इससे भी आपकी पेंसिल की, फ्री हैंड की कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने तो पूरा पेज भर के बना दिया है। ये आप लोग देख सकते हो। हमारा शेप्स का इंट्रोडक्शन, और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं, लेकिन जितना डीप जाएंगे उतने बहुत ही सारे हैं, तो इतने सारे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इतने जो हमारे मेन शेप्स है, और कुछ जो बहुत कुछ आपको मालूम होगा, जैसे कि स्टार है, वो सब तो वो भी है। और उससे ज्यादा जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये हमें इतना जानेंगे वो भी बेसिक लेग के लिए, हमारे लिए इतना बहुत है। आज हमारा ये शेप्स का और कैलीग्राफी वर्क का प्रैक्टिस और इंट्रोडक्शन हो गया। अभी आप लोग के पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बात करनी है तो आप लोग बात कर सकते हो। आपको कुछ सीखना क्या है, जैसे कि कुछ खास करके ऐसी इच्छा है कि ये चीज हमें सीखनी है मैडम, तो ऐसा कुछ आपके पास है, आपके माइंड में है, तो मैं अपने सिलेबस में उसको कवर करने की ट्राई कर सकती हूँ कि आपको सिखा सकूं। तो आप लोग ये बोल भी सकते हो, बता सकते हो आपके माइंड में कुछ है कि जी बेसिक से ही हम लोगों को सीखना है। जैसे कि हमारे पास क्लास 1 में कोई बच्चा है, तो क्लास 1 को बच्चे को, जैसे कि आपने आज सर्कल से स्टार्ट किया और सर्कल के बाद फिर हमने जैसा जैसा किया, ये हमें लगता है कि सही दिशा है। इसी प्रकार से हमें भी बच्चों को स्कूल में कराना है। ये जैसे डांस के पहले हम लोग वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज, ड्राइंग के पहले ये एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो ये सारा इसमें आ गया, सारे बच्चे कर सकते हैं। ये सारी चीज जो मैंने आज करवाई आपको जी, वो आप कोई भी छोटे से बड़े बच्चे तक को करा सकते हो। जी मैडम। तो ये बेसिक से यहाँ से ही स्टार्ट होता है। छोटे बच्चे हैं तो उसको उनके हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में करवाइए, कि छोटा स्क्वायर ले लिया, छोटा सा रेक्टेंगल, छोटा सा सर्कल, ऐसे करके आगे आगे। जैसे कि ये सारे शेप्स के ऊपर भी ड्राइंग बनते हैं। ये हमने सर्कल से ऐसे ट्री बना लिया, वो शायद आपको मालूम भी होगा कि ऐसे 3 सर्कल बना दिए, जी जी। तो ये ट्री हो गया। ऐसा ये सब आप छोटे बच्चों के लिए आप करा सकते हो। तो शेप्स का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा और एक शेप भी बन जाएगा। तो सारे शेप्स का यूज करके हम एक नेचुरल सीन भी बना सकते हैं। जैसे घर बनाएंगे तो उसमें सारे शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब आ जाएगा इसमें। जी हाँ, तो बेसिक तो सारा हमारा हम कवर कर ही लेंगे। और किसी को कुछ?
या फिर हमारे पास थोड़ा टाइम अभी है, बचा है, बहुत टाइम है वैसे, तो क्या आप लोग एक चीज कर सकते हो कि मैं एक आपको सब्जेक्ट देती हूँ, कि नेचर का सब्जेक्ट देती हूँ कि नेचर है, कुदरत, तो उसके हिसाब, उसके ऊपर से आप कुछ भी सोच के आप कोई ड्राइंग अभी बनाइए। 10-15 मिनट जो भी आप टाइम लेना चाहते हो हमारे पास है, वहां तक आप कर सकते हो। 15 मिनट का टाइम लेते हैं। इसमें आप शेप्स का यूज करके भी कर सकते हो, या फिर आपके माइंड में जो आता है वो कर सकते हो, या नेचुरल सीन जिसमें पहाड़ होंगे, पानी, झरना, नदियाँ, या बर्ड्स या एनिमल्स, या कुछ भी नेचर में जो आता है वो सारी चीज आप अपने माइंड से सोच के अपना अलग ही कुछ बनाइए। तो 15 मिनट में हम ये करेंगे, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देख देख के वो ये सब करके तो सब करते हैं, तो हम अपना कुछ कर सकते हैं ना, सोच के अलग से। आपको भी मालूम नहीं होगा कि मैं, अरे मैंने ये बनाया, ऐसा निकल आएगा माइंड से कुछ। तो आप ट्राई करिए, सब स्टार्ट करते हैं। आप अपने ड्राइंग में ही ध्यान लगा दीजिए, जैसे कि हमारा ध्यान लग गया है, उस हिसाब से कुछ और देखना करना कुछ नहीं है, आपके माइंड में जो आता है वो करना है बस। और सब्जेक्ट भी मैंने बहुत इजी दिया है, और क्रिएटिविटी, इसमें आप बहुत कुछ सोच के कर सकते हैं। फ्लावर्स है, बहुत कुछ नेचर में, बहुत कुछ आएगा। कुछ अलग बनाने को ट्राई करना। कुछ भी बनाइए, कुछ नहीं आता है तो पूरा पेज फ्लावर से भर दीजिए। फ्लावर भी नेचर का एक पार्ट है। फ्लावर, पत्तियां, अलग अलग डिजाइन के फ्लावर। कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है तो फ्लावर तो आएगा ही।
ये जंगल है तो बहुत सारे पेड़ है, पेड़ बना सकते हैं आप बहुत सारे। फिर रास्ता बना सकते हो जहाँ से कोई इंसान जा रहा है, ऐसा आकृति थोड़ा। बोट रहेगी, बहुत सारे सिंपल है लेकिन हमें अलग तरीके से रखना है, कॉपी ना लगे उस हिसाब से। बहुत सारी चीजें याद आएगी धीरे धीरे करके आपको। जैसे पेड़ है तो ऊपर से फूल नीचे गिर रहे हैं, नीचे है बटरफ्लाई है, नेचर में कितनी सारी धीरे धीरे करके आपको चीजें याद आएगी। कोई किसी फल का पेड़ है, सब्जी का है, कुछ भी है। मैम ये कैसा है? ठीक से नहीं दिख रहा, किसका? आपका? हाँ, दिखाइए फिर से। ये नारियल का पेड़ बनाया है, पहाड़ बनाया है, सन बनाया है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है और नीचे घास बनाया है। अरे वाह अच्छा है मैम ये। दिख रहा है? हाँ 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 जी शोभा जी, मस्त बनाया आपने, ब्यूटीफुल। बस हम ट्राई करें वही बहुत बड़ी बात और मैम ये चिड़िया भी बनाई हैं। हाँ चिड़िया तो होनी ही चाहिए ना। हाँ, आकाश में चिड़िया भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, बादल है, चिड़िया है, जी मैम, ये सब होना चाहिए। ठीक बना मैम। अच्छा बना है, हाँ, नाइस थैंक यू ट्राई। मैम। ठीक। आप उसमें बाद में कलर कीजिएगा, कलर के बिना ड्राइंग इतना अच्छा नहीं लगता ये और अर्थ भी बना दिया आपने, अर्थ भी अच्छा बनाया है। सेव वाटर बहुत जरूरी है अभी, सेव वाटर। अभी कुछ लोग बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं काम अपना, इसमें छोटी सी इस नदी तरह से बनाई है। अपने माइंड में। बिल्कुल, नदी भी होनी चाहिए इस तरह से आप अपने हिसाब से भी कभी कभी सब्जेक्ट याद कीजिए खुद से, और अपने आप को इस तरह से नए नए सब्जेक्ट पे ड्राइंग बना सकते हो। और कभी कभी तो कुछ दिख मैं जाता है। हाँ जी, एक छोटा सा नेचुरल सीन बनाया हूँ। हाँ जी दिखाइए। पलक में आप हेल्प कर सकते हो, इनका मुझे दिख नहीं रहा है सर्कल। हाँ नीरज जी स्पॉटलाइट कर दीजिए ना। हाँ मैम दिख रहा है? हाँ, पर उसके ऊपर बहुत लाइट आ रहा है ना, तो इसके लिए क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, लाइट आ रहा है बहुत। एक मिनट, अभी सर हेल्प करते हैं ना, दिखेगा। मैम ये नदी और नदी में मछलियाँ। शोभा जी का ठीक से दिख रहा है बढ़िया, सुंदर बनाया आपने तो, अरे वाह इमेजिनेशन अच्छी है मैडम ये वाला। हाँ जी, आपने भी अच्छा बनाया है जी, अच्छा बनाया। जी सबका जी देखिए, दिख सबका रहा है। कितना अलग अलग दिख रहा है। आप सभी लोग ग्रुप में फोटो डाल दीजिएगा तो मैम देख लेंगे। तो मैं अच्छे से देख पाऊंगी। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है बहुत, इसके लिए क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, तो आप मुझे फोटो अच्छे से निकाल के डाल दीजिएगा।
और आप सबने जो अलग अलग अपना बनाया है उसमें कलर भी करने को ट्राई कीजिएगा। कलर करके उसको और अच्छा बनाइए, बहुत बाद में बहुत सुंदर बनेगा। जितना आप करते जाओगे ना उसमें, तो वही चीजें पूरी निखर आएगी कलर से। जी धनंजय जी, क्या बनाया आपने, बताओ। हाँ नहीं, उनका नहीं दिख रहा है। थोड़ा करीब लाओ, थोड़ा करीब लाइए। मोबाइल का कैमरा करीब लाओ। हाँ, आपने भी अच्छा बनाया। बर्ड्स है, उड़ते हुए पेड़ है। हाँ, नाइस। ठीक है ठीक है जी। लोकेंद्र सिंह ने भी डाला है। फिर भी आप फोटो तो डाल दो। और किसी ने बनाया? मैम हाँ, फ्लावर भी है और एक शायद इंसान जा रहा है, ऐसा कुछ है ना। ये नदी बनाई है लोकेंद्र जी ने, नदी है और पहाड़ ये है और बादल भी है। हाँ, देखिए सबका कैसा अलग अलग आ रहा है ना, अलग ही मस्त ड्राइंग दिख रहे हैं सबके, क्योंकि ये आपका मन का बनाया हुआ है, कहीं से कॉपी नहीं है, तो वो डिफरेंट ही बनेगा। सुषमा जी भी बता रहे हैं क्या बनवाया। और ये खाली कलर के लिए मैं आपको दिखा हाँ रही हाँ हूँ। बताओ बताओ सुषमा जी बताओ, क्या है, पक्षी भी हैं और पहाड़ भी है। हाँ, नाव भी। घर भी बनाया है। हाँ, अच्छा है, सुंदर है। इस तरह से आप सुंदर से कलर भी भर दीजिए इसमें, तो और अच्छा निखर आएगा। इस तरह से कलर भर देंगे। मैम ये हमारा है। हाँ, नारियली का पेड़। कलर देना। नाइस, बढ़िया है, सुंदर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बना है। हाँ, बहुत सुंदर। 15 मिनट में अगर ये बनाया है तो बहुत ही अच्छा है। 15-20 मिनट। सोनू सोनी जी, हाँ ये अच्छा लगा। हाँ, सबके अलग अलग क्रिएटिविटी देखने को मिली आज, मजा आया। और इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहिए, गाइडेंस तो हम देंगे ही। ये मेरा बनाया हुआ है एक नेचुरल सीन, ऐसे ही आपको दिखाती हूँ। मीना देवी आप बताओ क्या बनाया आपने, मीना देवी। कलर आपको भरने में थोड़ी गाइडेंस मिले, इसके लिए थोड़ा आइडिया भी मिलेगा। दिखाई दे रहा है सबको? ये कलर पेंसिल ही मैंने यूज किए हुए हैं। जी जी दिख रहा है। हाँ, ये मैंने कलर पेंसिल ही यूज किए हुए हैं, तो आप लोग भी कलर पेंसिल इसी तरह से कर सकते हो अच्छे से। तो नेचुरल सीन में तो आप बहुत कुछ क्रिएटिव अलग अलग बना सकते हो। सबने बनाया है, किसी का बाकी है दिखाने को? मीना देवी बताओ आपने क्या बनाया है, मीना देवी बेटी। पास में लाओ थोड़ी कैमरे की। चलो उसमें लाइट ज्यादा पड़ रहा है। जी दिखाइए मीना देवी।
हम्म, तो दिख नहीं लाइट रहा, लाइट ज्यादा पड़ रहा। फूल बना थोड़ा आगे ले दिखाइए, या फिर ठीक से अगर नहीं दिख रहा है मुझे तो आपको पिक्चर निकाल के ग्रुप में डाल दीजिएगा। फोटो डाल देना मेरे को। बेबी फोटो तो सब डाल दीजिए, जिन्होंने दिखा है वो भी डाल दीजिए। हाँ बेबी आपने बनाया, आप बताओ। सर हम पहाड़ और सड़क बनाया और नदी और हाँ, पेड़। हाँ, सब है। नाइस, अच्छा बना है, वेरी गुड। नेचर का सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें बनाने को मजा आता है, और कोई भी कलर आप इसमें यूज कर सकते हो, वाटर कलर भी मजा आएगा। सेजल आप बताओ, सेजल ताम्रकार क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं तो पेंसिल शेडिंग भी यूज करोगे तो भी अच्छा ही दिखेगा। 2B 4B ये सब। सेजल बताओ आपने क्या बनाया? हाँ पेड़ है हाँ, और क्या है, झोपड़ी है। अच्छा ट्राई किया है, अच्छा ट्राई अच्छा है, नाइस। वही इस तरह से बनाते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ माइंड से निकलता ही जाएगा, और कुछ ऐसे पिक्चर्स देखते भी रहिए। हमें सर आप बताओ आपने क्या बनाया? हाँ हाँ उनका देखा ना, अच्छा है उनका। जी जी बहुत अच्छा है, जी। सुंदर बना है। अभी घर पे आप ये सारा जो आज किया वो सारा आपको प्रैक्टिस करना है अगले वेबिनार तक। तो आगे जो हम काम करेंगे उसमें अच्छा निखर आएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। और आप शेडिंग वाले पेंसिल्स अगर आपके पास है तो रेडी रखना, अगर शेडिंग जब भी सीखना हो तो आपके पास हो, जब लेके बैठो तब। HB 2B 4B 6B तक चलेगा, XB 2B HB 2B 4B एंड 6B। वो आगे जाके शायद सेकंड या थर्ड वेबिनार में मैं कराऊंगी। और कोई किसी के पास अपना अच्छा ड्राइंग लेके बैठे हो तो भी दिखा भी सकते हो, अपना कुछ काम किया हुआ है आगे। जी लोकेंद्र जी ने हाँ देखिए ये कलर करके किया हुआ है। किसका है ये लोकेंद्र जी का है, लोकेंद्र सिंह परिहार तेरा अच्छा, से। ओके, बढ़िया है। जी दुर्गा मैम आप बताओ आपने क्या बनाया? बताओ। हाँ बताइए। तो क्या छाता बनाया, अनार बनाया, छाता बनाया है और आम बनाया है। अच्छा है, सर्कल आएगा तो ही ये सारी चीजें आएगी। चलो ये भी एक नेचर का पार्ट ही है। मैडम ये स्कूल में हमारी वाइफ ने पेंटिंग की है। अच्छा, हाँ सुंदर है। अच्छा ये स्कूल में किया? जी वॉल्स पर की है। हाँ वॉल्स पर।
बहुत अच्छा है। स्कूल में तो जरूरी है बच्चों के लिए, जो माहौल इस तरह का हो तो बच्चों को अच्छा लगता है। मैम इसके साथ में हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि और पेंटिंग किस किस तरह की होती है, क्या क्या मटेरियल यूज करने होते हैं, जैसे कैनवास क्या होता है, ऑयल पेंट क्या होता है, कब यूज करना, कहाँ यूज करना, किस किस तरह के पेंट्स होते हैं, ये भी हम लोग नहीं जानते। तो अच्छा अच्छा। कब कहाँ क्या मटेरियल यूज करना है पेंटिंग के लिए, तो ये सब चीजें भी यदि आप मतलब बताएंगे तो हम लोग अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं ये कराऊंगी, आपको बताऊंगी ये सारा डिटेल। जी जी जरूर बताऊंगी। बहुत सारे माध्यम और बहुत कुछ है, अलग अलग तरह के आर्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मेन चीज मैं कहती हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये पेंसिल और इरेजर इतना 2-3 चीजें है, स्केल है, तो भी हम हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है तो वो हम इतने साधन से भी हम कर ही सकते हैं। मेन चीज बाकी तो बहुत कुछ आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सारा आता है, बहुत सारा आता है। हर चीज करनी जरूरी भी नहीं है, किसी एक में आप हमारी मास्टरी भी है तो भी बड़ी बात है। और कई आर्ट ऐसे है जो आपका ड्राइंग इतना अच्छा ना हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मेन चीज है आपको अगर अच्छे से ड्राइंग को समझना है, करना है, तो ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ड्रॉ ही आप अच्छे से करोगे तो बाद में कलरिंग ये सब तो आएगा ही, ऐसी चीजें है, दूसरी बहुत चीजें आएगी आपको, लेकिन मेन चीज आपको निखार लाना है वो ड्राइंग में है। मैं तो कहूंगी कि आप कभी आपके पास बॉल पेन है ना, पेन, तो पेन से ड्राइंग कीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा परफेक्टनेस आएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि इरेजर नहीं लेना है हमको उसमें। तो हम नेचुरली वो जो करेंगे वो एक बार मिस्टेक होगी, दूसरी बार, तीसरी बार कम होती जाएगी। तो बॉल पेन से भी आप करो, पेन से भी आप ड्राइंग करो, ड्राइंग अच्छा करना है जिसको, उनके लिए। तो उनके लिए तो ये चीजें भी, कहीं भी बैठे हो आप ड्रॉ करो, ड्राइंग अच्छा हो, एक बहुत बड़ी बात है ना। अपने आप को कितना आनंद आता है खुद को, पहले तो किसी को दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे नहीं करना, बस खुद के आनंद के लिए करो। वो बहुत ही आपको वो चीजें बाद में अच्छी होनी ही है, बाद में तो सब लोग इसका वो तारीफ करेंगे ही बाद में, लेकिन पहले वो हमारे लिए करनी है, हमको अच्छा लगना चाहिए, हमें खुशी मिलनी चाहिए, ये सबसे पहले आता है। मेरे पापा, हाँ जी मैम, मेरे घर में सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मेरे बेटे की ड्राइंग तो ऑस्ट्रेलिया तक गई है, और बहुत सारी जगह वो लगा, ऑयल पेंटिंग, वॉल पेंट सारी कर लेता। पोती भी मेरी बहुत अच्छी स्केचिंग करती, मतलब मुझे छोड़ के मेरे घर में सबको ड्राइंग आती है, परफेक्ट आती। और मुझे तो आपकी भी होगी, आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छा करते हो। हाँ मैम, आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरी ज्यादा रुचि है थोड़ा सा, इसलिए कुछ भी टूटा फूटा लिया और बना के बिल्कुल अच्छा लगता है। ये भी बहुत ऑलराउंडर है, हमारी शोभा जी ऑलराउंडर हैं और हर चीज में एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है मैम। नहीं, आप हैं तो है, उसमें क्या बात है, उसमें कहने में हमें गर्व होता है कि आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम। एक चीज और मैं कहूंगी, गुजराती से हिंदी बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शब्दों की अर्थ बिल्कुल अलग हो जाते हैं हिंदी में बोलने में। और मैम जिस तरह से कोशिश कर रही है हिंदी बोलने की, मुझे मतलब हार्टली बहुत अच्छा लग रहा है उनकी उस मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने भी कुछ दिन गुजरात में निकाले हैं, तो आप जब बोलते हैं ना तो मुझे वो अपना टाइम याद आ जाता है। बहुत टफ टास्क है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं। थैंक यू। हिंदी मेरे स्कूल टाइम में फेवरेट रहा है, क्योंकि लैंग्वेजेस ज्यादा मुझे पसंद थी, तो गुजराती लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर मेरे पसंदीदा थे सब्जेक्ट। ओके। कभी कभी हिंदी में भी कुछ लिख डाला है, जैसे गुजराती में कविताएं लिखती हूँ इस तरह से। अरे वाह, फिर तो आप जरूर शेयर कीजिए हमसे। श्योर। हाँ, फिर भी आप लोगों की तो देखती हूँ हिंदी, तब लगता है कि मेरी तो कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, आप लोगों की और हिंदी है आप लोगों की।
चलिए अब आपकी शायरी और आपकी कविता का इंतजार रहेगा। श्योर, थैंक यू। गुजराती में ज्यादा है लेकिन ट्रांसलेट करना मेरे पड़ेगा को हिंदी समझ में। में आती है गुजराती। श्योर रखूंगी। और ये दूसरी बात एक याद आ रही है मुझे कि जो हम ड्राइंग बनाते हैं ना, उसके ऊपर से जो लोग कविताएं लिखते हैं, जिनको आता है ये चीज में इंटरेस्ट है, वो लोग अपने ड्राइंग के ऊपर भी 2 लाइन लिख सकते हैं। आपने कुछ ड्राइंग बना दिया, उसके ऊपर 2 लाइन लिख सकते हैं, या फिर आपने कुछ कविता लिखी है, उसके ऊपर भी ड्राइंग बन सकता है। ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे आर्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं पहले कभी ऐसे करती थी कि कोई ड्राइंग बना दिया, उसके ऊपर मन में कुछ पूर्णा हो गई और 2 लाइन लिख दी, ऐसे कविता बन गई। तो आपने कुछ अपने आप कुछ बनाया ड्राइंग, और उसके ऊपर आपको कुछ माइंड में आया कि चलो ये लाइन आ गई कुदरती, नेचुरली, तो वो आप ऐसे भी हो सकता है। एक ये ट्राई भी एक नया रहेगा, कर सकते हो। कई कई बड़े आर्टिस्ट ऐसे रखते हैं, अपना ड्राइंग रखते हैं, फिर बोलते हैं कि कवि लोग जो है वो मेरे इस ड्राइंग के ऊपर कुछ लिखे। तो इस तरह से भी सब लिखते हैं। जी आगे मैम अपन ने कोई टास्क दिया है कि मतलब उनकी कोई क्वायरी अपन रखें सामने, मतलब अभी जिससे आपने कोई वर्क दिया है इनके लिए कि वर्क, हाँ हाँ अभी वर्क तो अभी ये प्रैक्टिस करना है, और नियत कार्य में ग्रुप में रख दूंगी कुछ। जी नियत नहीं अभी कार्य में फिलहाल में अभी 2-5 मिनट के अंदर में कुछ दिया है, या इनकी अपन क्वायरी सुने या इन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो साझा करवाएं इनसे, नहीं तो फिर समापन की ओर ले चलें अपने हाँ, सत्र को। किसी को कुछ पूछना है, करना है। क्या खिला दूं बाबू? मैंगो बना दूं आपके लिए? मैंगो खाना जी है? किसी की कोई क्वायरी हो तो वो जरूर से पूछें। मैडम आपको बेसिक में ये अंदर जो आप डिजाइन भरना बता रहे हैं वो नहीं आ रहा सही से। ज्योमेट्रिकल जो हमने बनाया ये वाला। हेलो मैडम, ये वाला आप पूछ रहे हैं? कौन सा पूछ रहे हैं? किसी का अनम्यूट हो गया है, वो देख लीजिए आप। हाँ। जी कौन सा ये वाला आप पूछ रहे हो? ये तो कुछ नहीं है, एक एक शेप के ऊपर आपको ओवरलैप उसके ऊपर एक करते जाना है, अंदर 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 थोड़ा आता जाएगा। ये बहुत ही इजी है, वैसे कुछ नहीं, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। फिर से करके दिखाऊं आपको? और किसी की कोई क्वायरी हो तो जरूर बताएं, तो फिर मैम ये एक शेप साथ के बता ऊपर देंगे आप किया सब। है, इस तरह से हमने सर्कल बना दिया, तो उसके आधा सर्कल अंदर आ जाए, उस हिसाब से आपको दूसरा शेप निकालना है। ये जैसे मैंने ट्रायंगल निकाला, समझा आपको? उसी तरह से ये दोनों को ले लीजिए, अंदर से दूसरा कोई भी शेप निकाल लीजिए। ऐसे बनता जाता है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ में आया आपको? ये यही वाला पूछा ना आपने? जी सुषमा जी आप अनम्यूट करके कन्फर्म करें। अनम्यूट करें, आपका म्यूट है सुषमा जी। अच्छा ये वाला, हाँ सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर। दूसरा मैंने कहाँ पे कर दिया आपको? ये
ये तो कुछ ही नहीं, ऐसे ही किया है। 1 मिनट, दूसरा ये इस तरह से ही किया है, देखिए। ऐसे किया है बस, बहुत ही इजी है। समझ में आया? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अनम्यूट करें सुषमा जी। उसकी आवाज उनकी बंद हो गई। समझ में आया? शायद उनको समझ में आ गया है, आवाज नहीं आ रही है। ये साइड वाली शेप की बोली हो मैडम? हाँ, जो ये साइड वाला शेप में ये बनाया ना ऊपर आपने, ये बाहर वाला, बाहर वाला, ये बाहर वाला। हाँ बाहर वाला, ये ऐसे है, देखिए आप। बस ऐसे ही इसमें भी सेम इजी ही है। और अगर आपको इस तरह से नहीं आया और कुछ अलग से आया तो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, आपको मैडम ऐसे एक पानी की तरह में बताया था वो आपने फिल करने के लिए, स्क्वायर में बताया था, स्क्वायर में, स्क्वायर में बताया था। हाँ ये वाला, हाँ ये, हाँ हाँ, ये भी बहुत इजी है। हाँ, देखिए आप ऐसे ही रैंडमली जाना है, इधर उधर लाइंस लेके। ये मैं आप करती हूँ, आप कुछ भी सेव कर सकते हैं मैडम इसमें। कैसा दो धागा का कैसा ऐसा गूंच ऐसा हो जाता है, गूंच को क्या बोलते हैं? गुजराती में हम लोग गूंच, धागे का कैसा हो जाता है, उस हिसाब से। बस करते ही जाना है, ऐसे हाथ नहीं उठाना है। हाँ बस, इसमें कहीं इधर उधर देख के भी आप करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर पेज पे नहीं ऐसे देख के करोगे तो भी हो जाएगा। इतना अभी समझ में आया आपको? ओके। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है तो जरूर से पूछें। जी, शानू जी, पूर्वी जी, सावित्री जी, महेश जी, और ये सारे पैटर्न्स के मैं डाल दूंगी। अगर किसी का रह गया है, कुछ समझ नहीं आता तो आप वो देख के। और ये सारा आप कलर पेंसिल से भी फिर से कर सकते हो प्रैक्टिस। और ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो हमने किया था उसमें आप कलर करोगे, ये ड्रॉ करके। जितने भी आपके पास कलर होंगे सारे इसमें यूज हो जाएंगे, मतलब जितने भी शेड होंगे कलर पेंसिल के। ठीक है सर, समापन की ओर जाते हैं, शायद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है और आज ड्राइंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में मैम ने आप सभी के लिए बताया और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की हैं। तो जो अभी आप सीखे हैं वो नियत कार्य के तौर पर प्रैक्टिस घर पे जरूर प्रैक्टिस करें और नियत कार्य ग्रुप में मैम के द्वारा शेयर किया जाएगा जिसे सभी के लिए करना है। और हमें लगता है कि किसी भी शिक्षक की अभी कोई भी क्वारी नहीं है, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग पेंटिंग क्लास का आज यहीं पे हम समापन करते हैं। तो पुनः महावीर वंदना के वाचन के साथ एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे।
बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोह माया मानि मति शर मदन मर्दन वीर हैं, योग विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। देवन्य जिने से तीर्थ कर स्वयं महावीर हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, पंचपनेश्वरी भगवान की जय। ही हमारा अगला सेशन शायद फ्राइडे को है मैम, नहीं थर्सडे। थर्सडे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो थर्सडे को आयोजित है, तो हम इसी समय पुनः रूबरू होंगे। आप हमारे जैन शिक्षा समृद्धि ड्राइंग पेंटिंग का ग्रुप क्रिएट हो चुका है, उसमें सभी अपनी सहभागिता जरूर देंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।